नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आरआरबी एएलपी व टेक्नीशियन 2018 सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 31 अगस्त के पेपर का थर्ड शिफ्ट का जो हुआ था उसके जीके जीएस व साइंस के सारे प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी तक रेलवे व अन्य एग्ज़ामों संबंधी सारे वीडियो पहुंचते रहें। क्योंकि अब रेलवे के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और प्रीवियस ईयर के हर एक एग्ज़ाम के वीडियो मैं लेकर आऊँगा, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। देखते हैं अपने थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को किस टाइप के पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है जो पूछा गया था, न्यूमेरिकल बेस्ड है। 10 ओम प्रतिरोधक पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी। तो इसका जो फार्मूला होता है धारा बराबर विभवांतर अपान प्रतिरोध। तो 140 अपान 10 जब इसको डिवाइड करेंगे तो 14 एम्पियर धारा इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न पूछा है, किस अनुदैर्ध तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय महिला क्रिकेटरों में से कौन सी सलामी बल्लेबाज जोड़ी 45.3 ओवर में 320 रन बनाकर विश्व की पहली जोड़ी बन गई, जिसने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहले विकेट की साझेदारी में 300 रन बनाए। तो आंसर हो जाएगा दीप्ति शर्मा और पूनम राउत ने। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, सर चार्ल्स विल्सन निम्न में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसका आंसर होगा भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद के लिए यह प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, आवेश की एसआई इकाई क्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कूलम्ब होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा रजो दर्शन से होती है। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गति के तीसरे नियम को दर्शाता है। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन को चुनना है। तो पहला कथन है, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान के बराबर होता है। तो कथन ए जो है सही है। कथन बी, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई 2 वस्तुओं जिनके द्रव्यमान 2 किलोग्राम और 2 किलोग्राम है के बीच लागू होने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो है 26 × 6 8 10⁻⁻11 न्यूटन है। तो कथन बी भी सही है। कथन सी, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है। तो यह कथन गलत है। कथन डी, बल जो है 2 वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कथन डी भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन सी। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और
डीआरडीओ के महानिदेशक का नाम बताएं जिन्होंने मिसाइल और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में उनके महत्वपूर्ण राष्ट्रीय योगदान को मान्यता देने के लिए 2015 में इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के लिए पहला आईईई पुरस्कार जीता है। तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने जीता है। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, ये तो क्या, निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है? तो इसका पहला कथन है सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है। तो कथन बी चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम है। तो कथन ए और कथन बी जो दोनों है सही है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है, चुनना है। तो कथन ए जो है H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है। तो कथन ए सही है। कथन बी सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। तो कथन बी जो है इसका गलत है। तो कथन ए सही और कथन बी इसका गलत है। तो देखते हैं ऑप्शन। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा कि केवल कथन ए सही है। फिर अगला प्रश्न, युवा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सिद्धार्थ प्रताप सिंह ने उपसाला में डेनमार्क के मैट्स क्रिस्टोफरसन को फाइनल मुकाबले में 21-15, 21-11 से हराकर निम्न में से कौन सी सीरीज जीती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2018 स्वीडिश ओपन जूनियर इंटरनेशनल सीरीज जीती है। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न था निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक पेंडुलम का झूलना। तो ऑप्शन फोर जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्केन कहा जाता है। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? तो आंसर होगा विटामिन डी की कमी से। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला था किस देश ने 8 से 10 दिसंबर 2017 तक बिम्स्टेक की 20वीं वर्षगांठ के समारोह के भाग के रूप में बोधि पर्व बौद्ध विरासत का बिम्स्टेक महोत्सव आयोजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत ने किया था। तो ऑप्शन फोर जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला था कर्नाटक सरकार ने 24 दिसंबर 2017 को बेंगलुरु शहर के चिन्ह का शुभारंभ करते हुए बेंगलुरु को भारत का ऐसा पहला शहर बना दिया जिसका अपना चिन्ह है। यह इस शहर को किस ब्रांड के रूप में प्रचारित करने के लिए किया गया है? तो आंसर हो जाएगा पर्यटन स्थल के लिए किया गया है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? इस जगह पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं। तो इसे कहा जाता है केप हॉर्न। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न किसे नग्न बीजी होते हैं? तो पाइनस में जो है नग्न बीजी होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा सोना।
गोल्ड जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो आंसर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है, तो आंसर होगा बंदूक की एक चलती हुई गोली अधिक काम कर सकती है, तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्ती तालिका में कितने समूह और आवर्त होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, इंफोसिस के नए सीईओ का पदभार संभालने वाले सलिल पारेख किस कंपनी को छोड़कर इंफोसिस से जुड़ने और नेतृत्व प्रदान करने आए हैं, तो आंसर हो जाएगा कैप जेमिनी कंपनी से आए हैं, तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला था, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है, तो इसका आंसर होगा निर्वात में अधिक होती है, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो आंसर कथन ए H2S हवा में जलता है और H2O और SO2 देता है, तो कथन ए सही है। कथन बी, ऊष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3 SO2 और SO3 देता है, तो कथन बी भी सही है, तो इसका राइट आंसर होगा कथन ए और कथन बी दोनों सही हैं, ऑप्शन एक। फिर अगला है, प्रसिद्ध लेखक और नेतृत्व के वक्ता रॉबिन शर्मा कौन से देश से संबंधित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा देश से संबंधित हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उस राज्य का नाम बताएं जिसमें कुरुक्षेत्र जिला में पेहुआ के निकट स्थित गुमथलागरहू गांव भारत संचार निगम लिमिटेड के थोक प्लान के तहत सर्वप्रथम वाईफाई हॉटस्पॉट गांव बनाया गया है, तो आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य का। फिर अगला कथन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये चुनना है, तो मानवों में 46 गुणसूत्र होते हैं, ये कथन गलत है। सही कथन है, द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है और इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, नीचे के विकल्पों में तत्वों के किसी खास लक्षण और उनके आवर्त में बाएं से दाएं ओर समूह में ऊपर से नीचे दिखने वाली विभिन्नता के रूप में दर्शाया गया है, तो तत्व का लक्षण आवर्त में बाएं से दाएं समूह में ऊपर से नीचे सही विकल्प का चयन करें, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धनात्मकता धात्विक लक्षण घटता है, ह्रास होता है, बढ़ता है, वृद्धि होती है, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे थर्ड शिफ्ट के महत्वपूर्ण साइंस व जीके जीएस के प्रश्न जो आप लोगों ने पढ़ा। देखा होगा किस लेवल के और किस टाइप के किस टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। साइंस में न्यूमेरिकल बेस्ड 4 से 5 प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछे गए, तो आप लोग न्यूमेरिकल बेस्ड जो भी फार्मूले बेस्ड प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको अच्छे से तैयार कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।